हे गाइस, दिस इज प्रशांत फ्रॉम द टेक वर्ग एंड ये है JBL Tune 770 NC और मैं इनको ऑलमोस्ट 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। और वैसे मैं कोई एक्सट्रीम ऑडियो फाइल नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनको 10 दिन काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया है एंड आई ट्राई टू डिलीवर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अब सबसे पहले इनके बॉक्स कंटेंट्स की बात करते हैं तो टाइप सी चार्जिंग केबल, 2.5mm टू 3.5mm केबल एंड ऑब्वियसली हमारे हेडफोन्स मिल जाते हैं और साथ ही किक स्टार्ट गाइड और वारंटी इन्फॉर्मेशन। अब इनके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो मोस्टली जो भी फंक्शंस दिए हैं वो राइट ईयर कप पे दिए हुए हैं। माइक वेंट, पावर बटन, ANC एंड ब्लूटूथ इंडिकेटर और डेडिकेटेड ANC का बटन, 2.5mm ऑडियो पोर्ट एंड वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने का बटन, साथ ही एक प्ले पॉज का बटन जो कि कॉल्स को एंड और रिसीव करने के लिए भी काम में आता है। यहीं राइट ईयर कप के ऊपर की तरफ देखें तो आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए और साथ एक चार्जिंग इंडिकेटर भी, और दोनों ईयर कप्स के ऊपर के साइड में आपको वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अब हमारे हेडफोन्स की बॉडी मटेरियल की बात करें तो देखिए प्लास्टिक बिल्ड है कंप्लीटली, लेकिन प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है। एक्चुअली आपको काफी स्टडी फील देता है, कंप्लीट आपको मैट फिनिश में देखने को मिलता है। इसको देख के ड्यूरेबिलिटी फील होती है। अब ईयर कप्स की बात करें तो काफी अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन मिलता है एंड ये अलग बात है कि ये साल भर में क्वेश्चन खराब हो जाते हैं, जो कि सारे हेडफोन्स में कॉमन है। यही हेडरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, लेकिन काफी कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जितनी आप प्राइस पे कर रहे हैं इसके लिए वो काफी अच्छी है एंड स्पेशली अब बात करें तो लॉन्च के कंपैरिजन में काफी कम प्राइस है। एंड यू नो ये ओवर द ईयर हेडफोन्स है तो मेरे काम तो एकदम कंप्लीटली ये सील कर देता है और कवर भी कर लेता है एंड ये ईयरकप्स रोटेटेबल भी देखने को मिलते हैं। तो इनकेस अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हैं और जब इनको नहीं यूज कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इनको थोड़ा सा कम इंट्रोसिव बना सकते हैं, और वहीं आप बैगेज में डाल के इनको फोल्ड करके ले जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे ईयरकप्स की इनर डेप्थ की बात करें तो 18mm की देखने को मिलती है, इनकी विड्थ 75mm और जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 92mm के अराउंड देखने को मिलती है। अब थोड़े से कंफर्ट की बात करें तो ये देखिए एक तरीके से क्लाम की तरह वर्क करता है, बिकॉज ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके हेड को स्क्वीज कर रहा है। और अगर मैं उनको 2-3 घंटे कंटिन्यू यूज करता हूँ तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मुझे फील होता है, और थोड़े से लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर यूज करते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे कि आपके कानों में प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप बीच बीच में गैप लेते हैं तो आपके कानों के लिए भी अच्छा रहेगा। और बात करूं तो कंफर्ट में हो सकता है कि शायद मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, आपका बेटर रहे, बट दिस इज व्हाट आई फील अबाउट देम। एंड अब इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं तो एज यूजुअल 40mm के ड्राइवर्स, ब्लूटूथ 5.3, इनमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन JBL की वेबसाइट पे या इसके मैनुअल पे कहीं पे भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिखा रखी। अगर मुझे वो इन्फॉर्मेशन कहीं मिलती है तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। बाकी ANC कितने डेसिबल का दिया हुआ है वो इनको स्पेसिफाई करना चाहिए था। एंड बाय द वे इनमें आपको ड्यूअल पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो 2 डिवाइसेस में आप साइमल्टेनियसली इनको यूज कर सकते हैं। हाँ, उसमें भी थोड़ा कैच है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एंड यस, गूगल फास्ट पेयर का भी सपोर्ट मिलता है। अब कंट्रोल्स की बात करें तो देखिए काफी सारे इनमें बटन दिए हैं तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ANC अगर आपको ऑफ करना हो तो वो यहाँ से नहीं होता है। एंड और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऐप दी हुई है। अगर ऐप इंटरफेस की बात करें तो सबसे पहले आपको ऊपर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ANC, एम्बिएंट अवेयर और टॉक थ्रू का ऑप्शन मिल जाता है। एंड ANC का आपको पता है कि जो आउटर नॉइस कैंसिल आउट करता है, और वहीं एम्बिएंट अवेयर की बात करें तो ये साथ में जो आपके सराउंडिंग में क्या साउंड चल रहा है वो आपको सुनाता है, लेकिन आपकी जो मीडिया वॉल्यूम है उसको कोई इफेक्ट नहीं करता है। एंड वही टॉक थ्रू में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपके एक्चुअल जो मीडिया वॉल्यूम जो आप सुन रहे हैं उसकी आवाज कम कर देता है और जो नियर बाई वॉइसेज है उनको एम्पलीफाई करता है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा नहीं होता कि हेडफोन लगा के हमें बोलना होता है लेकिन हमें खुद की आवाज नहीं सुनाई देती, एंड दैट इज बिट अनोइंग समटाइम। ऐप में आपको कुछ EQ मोड्स भी मिल जाते हैं तो आप थोड़ा सा म्यूजिक को और ट्यून कर सकते हैं एंड यस, कस्टम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वॉइस अवेयर का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप इंटेंसिटी उसकी सेट कर सकते हैं कि आपकी जो खुद की वॉइस है वो कितनी एम्पलीफाई हो। नेक्स्ट स्मार्ट ऑडियो एंड वीडियो ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए तो ये यूजफुल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लेटेंसी ज्यादा देखने को मिलती है। वही स्मार्ट वीडियो की बात करें तो ये थोड़ा सा लो लेटेंसी को टारगेट करता है। अगर आप अदर डिवाइसेस में म्यूजिक सुन रहे हैं और आपको लिपसिंग का प्रॉब्लम देखने को मिले तो नेक्स्ट आपको साउंड बैलेंस का ऑप्शन मिल जाता है लेफ्ट एंड राइट ईयर कप में, एंड कौन सा वॉइस असिस्टेंट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन मिल जाता है, एंड वॉइस प्रॉम्प्ट्स की लैंग्वेज। एंड JBL ने यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम लिमिट करने का ऑप्शन भी दिया है, तो यहाँ पे 85 डेसिबल तक वो लिमिट कर देता है साउंड को, जो कि आपके कानों के लिए बेटर रहेगा अगर आप इनको लॉन्ग टाइम तक यूज करने वाले हैं। एंड यस, ऑटो पावर ऑफ कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर डिवाइस आइडल कंडीशन में रहती है तो। नाउ बात करते हैं इनके ड्यूअल पेयरिंग का जो फीचर है तो वो सीमलेसली वर्क करता है। जैसे मैं अपने फोन में यूज करता हूँ साथ में मेरे विंडोज PC में, तो अगर मेरे फोन पे मुझे कॉल रिसीव होता है तो विंडोज में अगर मैं कुछ मीडिया सुन रहा हूँ तो वो पॉज हो जाती है और मैं कॉल अटेंड कर सकता हूँ, और जैसे ही कॉल
पसंद करता हूँ तो जो भी मैं सुन रहा था वो अगेन ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं सपोज पीसी के अंदर और अचानक से आपको अपने फोन में भी कुछ सुनना है, आपको अपने पीसी में जो भी आप मीडिया प्ले कर रहे थे वो पॉज करनी पड़ेगी और उसके बाद भी 10 सेकंड के अराउंड आपको गैप देना पड़ता है, फिर जाके आप अपने फोन में मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रास्ट में बात करूँ तो वो थोड़ा सा और सीमलेस हो सकता था ना। लेटेंसी की बात करते हैं तो देखिए एक्सट्रीम गेमर्स के लिए नहीं है, एंड अगर आप वैसे यूजेस में यूज करना चाहते हैं तो वायर्ड मोड सबसे बेस्ट रहेगा। बट स्टिल अगर यूजुअली मैं स्मार्ट ऑडियो में अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ पीसी में तो मुझे थोड़ी सी लिपसिंग का इशू देखने को मिलता है, एंड वही स्मार्ट वीडियो केस में मुझे वो थोड़ी सी लेटेंसी कम देखने को मिली, लेकिन देखने को मिलती है। अब जब साउंड की बात आती है तो चेक करते हैं कि साउंड लीकेज कितना देखने को मिलता है इन हेडफोन्स के बाहर की तरफ, क्योंकि जब आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो ये भी मायने रखता है कि आपकी आवाज या जो भी आप सुन रहे हैं वो बाहर ना सुने। अब सबसे पहले मैं 100% वॉल्यूम पे सुनने वाला हूँ। अब देखिए ये 100% वॉल्यूम में था अभी म्यूजिक, तो मुझे नहीं पता कितना साउंड लीकेज देखने को मिला, वो मैं बाद में वीडियो देखूंगा तब पता चलेगा। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए 70% वॉल्यूम अराउंड इनफ रहेगी। चलिए 70% वॉल्यूम पे टेस्ट करते हैं। ना उनकी ऑडियो क्वालिटी की बात करने से पहले जो ANC दिया है उसकी बात करते हैं। तो देखिए बात करते हैं तो अगर मैं इनको यूज कर रहा हूँ तो जो फिजिकल नॉइज कैंसिलेशन वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि कान को काफी अच्छे से सील कर देते हैं ऑलरेडी। बाकी जो ANC दिया है वो मैंने इतना फील किया है कि इंडोर सिचुएशन में वो काफी अच्छा वर्क करता है, लेकिन आउटडोर में अगर आप बहुत ही ज्यादा नॉइस एनवायरनमेंट में है तो वहाँ हो सकता है कि कुछ यूजर्स को शायद एक्सपीरियंस सबसे अच्छा देखने को ना मिले। बाकी मैं आपको डेमो तो दिखाने ही वाला हूँ। तो देखिए अभी हम आउटडोर सिचुएशन में हैं और एज यू कैन सी कि काफ़ी थोड़ा सा हमें नॉइस देखने को मिलेगा। तो अब इस केस में ANC का टेस्ट करने वाले हैं कि ओवरऑल नॉइस कैंसिलेशन हमें कैसा देखने को मिलता है। Noise cancelling. एंड भाई अब माइक की बात करते हैं तो देखिए इनमें ऑलरेडी ANC इनेबल्ड आता है। बाकी मैं आपको टेस्ट दिखा देता हूँ, आप खुद जज कर लेना। ये वाली ऑडियो अब इस हेडफोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है और अभी ANC ऑफ है, तो ऐसी सिचुएशन में देखते हैं बाय डिफॉल्ट आपको इस हेडफोन में ANC मिलता है, तो थोड़ा बहुत नॉइस कैंसिलेशन ये अच्छे से कर देता है। अब मैं ANC को ऑन करने वाला हूँ और देखते हैं कि जब माइक पे ANC का वर्कलोड चल रहा हो तो वो कैसे ऑडियो रिकॉर्ड करता है। ये भी ANC ऑन है और मैं ऑडियो इसी के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पीछे से ट्रैफिक वगैरह आपको एम्बिएंट नॉइस काफी देखने को मिलेगा और थोड़ा क्राउड वगैरह भी, गाड़ियों का हॉर्न भी, तो आप देख सकते हैं कि कैसी ऑडियो मिलती है। अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ एम्बिएंट अवेयर मोड में। ये ऑडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है इसी के माइक से और मैंने एम्बिएंट अवेयर ऑप्शन ऑन कर रखा है। तो अब इस सिचुएशन में आप देख लीजिए कि कैसी ऑडियो क्वालिटी मिल रही है। ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सबसे लास्ट मोड है टॉक थ्रू। अभी मैं ऑडियो उसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी भी नॉइस काफी आसपास देखने को मिलता है। तो देखना है माइक पे इस वर्कलोड में ऑडियो हमें कैसे रिकॉर्ड देखने को मिलती है। एंड बाकी यू बी द जज, क्योंकि मुझे नहीं पता, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ बात करते हैं ऑडियो की जिसके लिए आप इनको लेने वाले हैं। तो देखिए आउट ऑफ द बॉक्स जो बेस की क्वालिटी है, सॉरी बेस का जो अमाउंट है वो उतना नहीं देखने को मिलता। अगर आपने प्रीवियसली बोल्ट, जेब्रोनिक्स एटसेट्रा हेडफोन्स अगर यूज किए हैं तो देखिए आप इनसे निराश होने वाले हैं। लेकिन अगर आपको नेचुरल फाइन ट्यून्ड बेस चाहिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और जिन सॉन्ग्स में जो बेस में जो रंबल है वो आप काफी अच्छे से इनमें फील कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आपने बोल्ट और उनका एक्सपीरियंस किया है और अगर आप सच में एक ऑडियो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। यस, आपको EQ मोड मिलते हैं, आप वहाँ पे चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने कुछ म्यूजिक सुने जैसे प्रिंसेस ऑफ चाइना बाय कोल्डप्ले एंड काउंटिंग स्टार्स बाय वन रिपब्लिक।
आई नो वो एक हार्ड एंड फास्ट सॉन्ग है, लेकिन बीच में काफी अच्छे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप एक्चुअली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं और जो आर्टिस्ट है। एंड आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट, जो स्मॉल पंचेस आपको बीच में देखने को मिलते हैं आप काफी अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसके अलावा मैंने सुना M83 का मिडनाइट सिटी एंड इन द एंड जिया जले फ्रॉम दिल से मूवी, उस सॉन्ग में बहुत ही अच्छा म्यूजिक देखने को मिलता है। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं आप मेकअप कर सकते हैं, कौन सा डिस्टेंट में है ये भी फील कर पाते हैं, और जो बैकग्राउंड प्लेबैक सिंगर्स होते हैं उनको भी फील कर पाते हैं। एंड इवन जैसे तुम भी बज रहा होता है, एंड साथ ही जो बैकग्राउंड प्लेबैक सिंगर्स है उनको भी आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। एंड इसके अलावा मैंने लूज योर सेल्फ टू डांस बाय डाफ्ट पंक सुना, एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड बाय जस्टिन टिम्बरलेक। और नो मैटर आप कौन सा म्यूजिक या कौन सा गाना सुन रहे हैं, अगर आप 50% से कम वॉल्यूम पे जाएंगे तो आपको म्यूजिक थिनिंग आउट सा लगेगा, मतलब काफी डिटेल लॉस सुनने को मिलता है। लेकिन फिर आप सोच रहे हैं इतने पैसे किस बात के, 5,500। तो जो ऑप्टिमल वॉल्यूम है 70%, अगर आप उसमें म्यूजिक सुनते हैं तो आप एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसे कि आप वो म्यूजिक लाइव में बैठ के सुन रहे हो। एंड यू कैन प्रीटी मच मेकअप द डिटेल्स ऑफ सॉन्ग कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। साथ ही मैं बता दूंगा कि जो एक्सट्रीम ऑडियो फाइल्स है या फिर जो एक्चुअल में म्यूजिक प्रोड्यूसन का काम करते हैं उनके लिए ये हेडफोन्स नहीं है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आप साउंड को अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी डील है। हाँ, अगर आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, आउटडोर में रहते हैं, तो आप हो सकता है कि जो डिटेलिंग या आपको साउंड में देता है वो शायद आप एक्सपीरियंस ही ना कर पाए, क्योंकि उस वक्त आपका गोल होता है कि इधर से उधर कहीं ट्रैवल करना। लेकिन अगर आप इनको बाय करते हैं तो क्या आपको रिग्रेट होता है? बिल्कुल नहीं। नाउ बात करते हैं बैटरी लाइफ की। मेरे यूजेस में 10 to 100% ये 2 घंटे में चार्ज हो जाते हैं। एंड वहीं बैटरी लाइफ की बात करें तो लिटरली इन्होंने मुझे 70% वॉल्यूम पे अगर मैं ANC ऑफ रखता हूँ तो अराउंड 65 आवर्स के अराउंड का म्यूजिक प्लेबैक टाइम दिया, जो कि ये 70 आवर क्लेम करते हैं उसके बहुत ही करीब है। एंड हाँ, जो 70% वॉल्यूम है बहुत ही एक स्वीट स्पॉट है म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए। 70% वॉल्यूम अगर आप ANC भी ऑन रखते हैं तो ये आपको अराउंड 38-40 आवर्स के अराउंड का म्यूजिक प्लेबैक दे देता है, जो कि इनके क्लेम किए हुए 44 आवर्स के काफी करीब है। तो बात करते हैं कंक्लूजन कि इनको लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, ये जो लॉन्च हुए थे उनसे काफी कम प्राइस है अभी, 5,500 मुझे 5,300 समथिंग के आसपास पड़े थे। और ऐसे में ये बहुत ही अच्छी वैल्यू डिलीवर भी करते हैं। अगर आपको वैसा ओवर पावर्ड बेस नहीं चाहिए तो आउट ऑफ द बॉक्स जिस सेटिंग पे आता है आपको काफी अच्छा रियलिस्टिक म्यूजिक देखने को मिलने वाला है। काफी अच्छा पैकेज दिया है JBL ने। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी अगर हो सका तो 3 महीने के बाद लॉन्ग टर्म रिव्यू भी कर देंगे। एंड एज आई सेड इन द वीडियो कि मैं एकदम एक्सट्रीम ऑडियो फाइल नहीं हूँ, ज्यादा म्यूजिक नहीं सुनता, एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है। बट इनको टेस्ट करने के लिए मैंने जितना किया मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। एंड इसी के साथ बात करें तो मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट चीजें इनके साथ में कवर कर दी है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इंस्टेंटली। वीडियो को यही कंक्लूड करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।